जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे जायज है। जी हाँ, सही सुना आपने। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे जायज है। ये हम नहीं कह रहे, ये कहना है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत झारखंड में कार्यरत करीब 10,000 अनुबंध कर्मियों का ये अनुबंध कर्मी अस्थायीकरण की मांग के साथ साथ विभागीय अधिकारियों की कार्यशैली को लेकर भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। नामकुम स्थित एनएचएम मुख्यालय के अलावा जिलों में भी झारखंड हेल्थ एम्प्लॉय वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले काला बिल्ला लगाकर कर्मचारियों ने काम किया। इस आंदोलन को लेकर क्या कहना है प्रदर्शनकारियों का, आइए सुनते हैं। हम लोगों ने माननीय स्वास्थ्य मंत्री को अपना एक रिप्रेजेंटेशन दिया था कि हम पिछले 15 साल से स्वास्थ्य सेवा झारखंड में स्वास्थ्य सेवा दे रहे हैं, लेकिन हमारा अभी तक रेगुलराइजेशन नहीं की कोई भी प्रक्रिया नहीं की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने हमें आश्वासन दिया था कि इस पर कार्रवाई की जाएगी तथा उन्होंने एक वेबसाइट इशू किया था कि इस पर एक कमेटी बना के आगे का कार्रवाई किया जाए, परंतु आज तक विभाग के द्वारा एक कमेटी का गठन नहीं किया गया है। जब हमारे द्वारा ये बात विभाग से पूछा गया तो एक तरह से हमें सारे लोगों को ह्यूमिलेट किया जा रहा है, जैसे सैलरी काट रहा है, किसी को ये इस तरह से किया जा रहा है कि वो अपना रिजाइन देके चला जाए। तो ये गलत है ना। आप पहले काम कीजिए ना, कमेटी बनाइए, कमेटी अपना डिसाइड करेगा ना कि रेगुलराइजेशन हो या ना हो। कमेटी ही नहीं बना रहे, उससे पहले चाह रहे हैं कि सारा एनएचएम साफ हो जाए। देखिए, जैसा कि स्वास्थ्य मंत्री जी ने हम लोग को आगे बढ़ने को कहा था कि भाई आप आगे बढ़ें, हम आपके साथ हैं और जो भी रेगुलर होने की प्रक्रिया है उसको की जाएगी। तो हम लोग इसमें आगे बढ़ रहे हैं और आशा है कि स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन भी है कि आगे चल के हम लोग रेगुलर हो जाए। इसी आशा के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन है कि हम लोग का जो भी सैलरी कट रहा है, ये सिर्फ सैलरी हमारे नहीं कट रहे, इसमें हमारे परिवार भी इसमें अफेक्टेड हो रहे हैं, उसमें थोड़ा सा ध्यान दें। और साथ में ये भी बात है कि परमानेंट किए जाने की आज से नहीं, काफ़ी दिनों से बात चल रही है। तो जब सभी स्टेट में इस परमानेंट रेगुलेशन का काम करना शुरू कर दिया हो गया, तो फिर हमारे झारखंड इतना पीछे क्यों है? एक सवाल ये हम लोग का सभी कर्मी की ओर से है। और दूसरी बात है कि हम अभी जब तक ये परमानेंट नहीं हो रहा तब तक हम काम करें, इसका एक आश्वासन दें, क्योंकि सबका एक सेल्फ रेस्पेक्ट है। कोई भी अगर काम करते हैं उसको मान सम्मान मिलना चाहिए, अपने मान सम्मान अपने हक के साथ वो काम कर रहे हैं। सभी ऑनेस्ट है अपने काम के लिए, चाहे वो पीओन हो, ड्राइवर, कंप्यूटर ऑपरेटर, कंसल्टेंट। क्योंकि अगर ये बेस है स्वास्थ्य विभाग का, अगर हम लोग काम नहीं कर रहे तो कौन कर रहे हैं काम? हम सभी लोग मिल के कर रहे हैं, जिसका जो टीओ है उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। तो काइंडली ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि समय हमें वेतन मिले और हमें अपना मान सम्मान पूर्वक ये माहौल क्रिएट हो, इस तरह से अपमानजनक माहौल क्रिएट ना हो। धन्यवाद। कोरोना के दौर में इन्हीं सहकर्मियों के द्वारा कोरोना का उन्मूलन किया गया। आज हमारा टीवी कार्यक्रम जो है उन्मूलन के कागार पे है और जितने भी एनएचएम कर्मी हैं उन्हीं के बदौलत ये उन्मूलन के कागार पे है। और आशा करते हैं 2025 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो एक महत्वाकांक्षी योजना, उस योजना को हम लोग पूरा कर देंगे। परंतु विभाग द्वारा हमारे वरीय पदाधिकारी हमारे कार्यों का असेसमेंट करते हैं। एक प्रकार से कहिए, हम एक्चुअली प्राइवेट सेक्टर से आए हैं, हीरो होंडा मोटर्स लिमिटेड से आए हैं यहाँ काम करने के लिए, इस आशय के साथ कि झारखंड को मैं अपना योगदान दूं। झारखंड के गरीब जनता जो है, गरीबी है और जो रोगग्रस्त लोग हैं उनको मैं अपनी सेवा प्रदान कर सकूं, इस आशय से मैं आया था। मैं हीरो होंडा मोटर्स लिमिटेड में 9 साल तक काम किया, मेरे ऊपर किसी तरह का आज तक लांछन नहीं लगाया गया। और आज बड़ी खेद के साथ कहना पड़ता है कि मेरे वरीय पदाधिकारी बिना कार्य को असेसमेंट किए हुए एक संकल्प निकालते हैं, जिस संकल्प में ये लिख देते हैं कि जितने भी यहाँ के कर्मी हैं और हमारे जो वरीय पदाधिकारी है उनका असेसमेंट करेंगे और ये सैलरी देंगे। ये किस राज्य में इस तरह का तानाशाही है?
ये झारखंड में ही हो सकता है और किसी अन्य राज्य में नहीं है। ये बिल्कुल तानाशाही है और आज अगर हम लोग इसके खिलाफ नहीं खड़े हुए तो वर्तमान में जो झारखंड का भविष्य वो और गंदा हो जाएगा। और सैलरी, और जब भी हम कभी मीटिंग में जाते हैं तो हमारी सैलरी बेवजह काट दी जाती है। किस लिए काट दी जाती है? क्या हम इसके लिए जिम्मेदार है? इसके लिए आप जिनको जिम्मेदारी दिए है, आप उनको जिम्मेदारी दे करके उनसे आप पूछिए। हम यहाँ पर केवल सुपरविजन मॉनिटरिंग के लिए रहते हैं। हमारे पास वित्तीय किसी भी तरह का प्रबंधन नहीं है जिसके आलोक में हम खर्चा कर सके। अब सारे जो वित्तीय जो शक्तियाँ हैं सब जिला को मिल गई है और हमारे यहाँ से सिर्फ मॉनिटरिंग और सुपरविजन होते हैं। सभी को प्रणाम। आज जो हम काला बिल्ला लगाकर खड़े हैं, एक हम लोग सरकार के तरफ से एक आंदोलन है ताकि हम लोगों की स्थिति में, एनएचएम कर्मियों की स्थिति में सुधार हो। यहाँ पे आए दिन रिव्यू मीटिंग पे बुलाया जाता है, कभी एसीएस के यहाँ, कभी एमडी सर के यहाँ, और रिव्यू मीटिंग के नाम पर, अचीवमेंट के नाम पर सैलरी काटने का नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ है। किसी का 10% सैलरी काटा जाता है, किसी का 50%, किसी का 20%, तो किसी को सैलरी ही बंद कर दिया जाता है। तो इस तरह हम लोगों का जो भी परिवार हमारे सैलरी पे डिपेंडेंट है, उस परिवार का भरण पोषण कौन किया जाएगा, कौन करेगा। और रिव्यू मीटिंग में, एसीएस का रिव्यू मीटिंग में हमारे जो नोडल पदाधिकारी हैं या वरीय पदाधिकारी हैं उनको जाने का है, लेकिन कंसल्टेंट लोग वहाँ नहीं पहुँचते हैं। तो रिव्यू मीटिंग में जबरदस्ती उनको बुलाया जाता है फोन करके, और नहीं जाते हैं तो एक सौकोज दिया जाता है, उसका वेतन स्थगित किया जाता है। लोग सब जो इकट्ठा हुए हैं, काला बिल्ला लगाए हैं, ये हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बहुत सारी बातों का एक साथ कर रहे हैं। पहला है कि हम लोग को वेतन नहीं दिया जाता है समय पे। अभी दिसंबर माह ख़त्म होने वाला है और नवंबर का वेतन अब तक नहीं आया है, और दिसंबर का तो अब पता नहीं कब आएगा। जब तक नवंबर का भी नहीं मिलेगा, दिसंबर का भी नहीं मिलेगा। हम लोग सबका स्थिति ऑलमोस्ट सेम है। और इसके साथ ही बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि मीटिंग्स वगैरह जाते हैं, बैठक होती है, तो हम लोग को बहुत प्रताड़ित किया जाता है। हम सिंपल सी बात है कि फाइनेंशियल जो कंट्रोल है वो ज़िला को दे दिया गया है। पैसा सारा ज़िला में चला जाता है, तो स्टेट से कैसे खर्चा करेंगे? स्टेट सिर्फ हम लोग का जो टीम है, पीएमयू टीम, सारा जो स्टेट पे बैठा हुआ है, ये पूरा मॉनिटरिंग, सुपरविजन एंड ये सारा काम करता है। जो कि ज़िला स्तर पर जो काम हो रहा है उसका मॉनिटरिंग करना है, उसको रेगुलर करना है। तो फाइनेंशियल खर्चा हमारे एंड से नहीं होता। और अगर खर्चे के बेस पे हमारी सैलरी काटी जाए, अगर 10% खर्चा हुआ है तो हमारी सैलरी भी 10% मिले, तो ये तो गलत है। और इससे हमारा सिर्फ नुकसान नहीं हो रहा, हमारा परिवार का नुकसान हो रहा। हम पर डिपेंडेंट जितने लोग हैं, काफ़ी ऐसे परिवार हैं जिनका सिर्फ एक जन काम करने वाला है जो एनएचएम से सैलरी ले रहा है, और उसके घर पे अगर महीने पे समय पे सैलरी ना जाए तो पूरा परिवार, बच्चों का फीस से लेकर हॉस्पिटल्स के खर्चे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इफ़ेक्ट होता है। तो ये सब जो है ये गलत है। तो हम लोग सब साथ आए हैं, किसी को ये नहीं बोल रहे कि आप मतलब सारी चीज़ें रोक दो या जो चल रहा है सिस्टमैटिक नहीं होनी है। कम से कम उसको ऐसा सिस्टम में लाया जाए, हम लोग को रेगुलर रखा जाए। हम लोग को कोई मोटिवेशन ही नहीं है, काम कर रहे हैं फिर भी उसके लिए भी हम लोग जो कर भी रहे हैं पॉजिटिव चीज़, उसके लिए भी कोई प्रोत्साहन मिलता नहीं है, समय पे हम लोग का सैलरी नहीं मिलता है। तो ये सारी बातों के लिए हम लोग साथ में आज आए हुए हैं। और ये ज़िला स्तर पर भी आज हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टेट के लोग साथ में खड़े होकर काला बिल्ला लगाए हैं, ये सारा ज़िला स्तर, ब्लॉक स्तर पर भी जितने एनएचएम कर्मी हैं, सबका पूरे राज्य भर से प्रोटेस्ट है।